अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कोई इंसान अगर पढ़ लिख कर कामयाब हो जाता है तब उसके परिवार के साथ साथ उसका क्षेत्र और देश का भी नाम होता है। शिक्षा की ज्योति से जीवन प्रकाशित होता है और इसी के बल पर हर व्यक्ति ऊंची उड़ान भर सकता है। उनकी इस उपलब्धि से उनके परिवार की पहचान बन जाती है और ये एक गर्व का क्षण होता है। सफलता के शिखर पर पहुंचकर व्यक्ति अपने परिवार का नाम रोशन करता है। उसकी उपलब्धियां घर की पहचान बन जाती हैं। ये गर्व का क्षण होता है जब परिवार का नाम किसी की मेहनत से जुड़ जाए। आइए ऐसे ही एक इंसान से मैं मिलवाना चाहता हूं आपको, जो हमारी क्षेत्र की पहचान बनी हुई है उनकी, और शिक्षा के बल पर ही वो अपनी इस पहचान को बनाने में कामयाब हुए। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह का। कब आएगा? परसों आया सर। बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताइए। आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूं, मेरा नाम शाकिर हुसैन है और मैं आपके ही पड़ोस के गांव असदपुर का रहने वाला हूं। वर्तमान में लखनऊ ट्रैफिक पुलिस में यातायात उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूं। आपकी एजुकेशन जो शिक्षा स्टार्ट कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा पड़ोस में ही गांव अल्लाहपुर भीकन के स्कूल HBM हाई स्कूल था उस वक्त में, अब इंटर कॉलेज है, उससे स्टार्ट किया था मैंने। फिर कुछ दिन में JLM इंटर कॉलेज में मैंने पढ़ाई की थी। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक JLM इंटर कॉलेज में पढ़ा था। उसके बाद मदन स्वरूप इंटर कॉलेज से मैंने हाई स्कूल और इंटर को पास किया था। उसके बाद हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। बचपन से ही ये रुचि थी और क्या बनना चाहते थे आप? सर, बचपन से मैं पहले क्रिकेट खेलता था, तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन मेरे एक बैक इंजरी की वजह से मैं क्रिकेट को कंटिन्यू नहीं रख पाया। उसके बाद क्योंकि मेरी पढ़ाई ठीक थी, एजुकेशन का लेवल भी मेरा ठीक था और एग्ज़ाम्स भी मैंने पास किए, तो मैं और फिजिकल भी मेरा बेहतर था, तो मैं पुलिस में चला गया और पुलिस में भर्ती हो गया। और पुलिस में आप किस पद पर भर्ती हुए? सर, पुलिस में मैं सही कहा जाए तो मैं 2 बार भर्ती हुआ हूँ पुलिस में। पहले मैं कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ था वर्ष 2011 में। तो जब मैं पुलिस में भर्ती हुआ था उसी वर्ष सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश में, तो उसमें मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो उसमें फिर मैं सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हो गया। तो मैं 2 बार भर्ती हुआ हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस में। पहले कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ था, उसके बाद 4-5 साल की मेरी सर्विस हो गई थी, तो फिर रिजल्ट आ गया उत्तर प्रदेश पुलिस में ही उप निरीक्षक का, तो फिर उसमें मेरी भर्ती हो गई। तो 2 बार मैं कुल मिला के उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुआ हूँ। ये तो एग्जाम बड़ा टफ होता है, आपने फिर कैसे इसकी तैयारी कैसे की आपने? कोई कोचिंग या? उस समय सर उप निरीक्षक का एग्ज़ाम आज की अपेक्षा और ज़्यादा मुश्किल होता था। वैकेंसी भी कम थी और उसमें जो है हमने कोचिंग का हमें मौका नहीं था, क्योंकि हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी करते हुए फिर कोचिंग के टाइम को जो है हम उसमें मैनेज नहीं कर सकते थे। तो मैंने सभी तैयारी अपनी सेल्फ स्टडी से करी, किताबों से पढ़ के, और ख़ुद ही अपने सेल्फ स्टडी करते थे। अपने साथ वालों के साथ में ग्रुप प्रैक्टिस भी करते थे और कई लोग थे साथ में, हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास करते थे और उस पर अच्छी कमांड बनाई हमने। जो भी उसमें सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहे और बगैर किसी कोचिंग के इसमें हमने सिलेक्शन। आपने ट्रेनिंग कहाँ की आपने? सर, मैंने 2 बार ट्रेनिंग की है। तो जो पहली ट्रेनिंग थी मेरी RTC थी, वो मैंने लखनऊ में करी थी। लखनऊ 35 बटालियन PAC में मैंने RTC का कोर्स किया था। वो लगभग 9 या 10 महीने का उस समय कोर्स हुआ था। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर पद के लिए ATC सीतापुर में मैंने ट्रेनिंग की थी। इसके अलावा सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 महीना मैंने इंडियन आर्मी के साथ भी ट्रेनिंग की है। 1 महीना एंटी नक्सल कोर्स था फतेहगढ़ सिख रेजिमेंट में। मैंने 1 महीने का कोर्स आर्मी के साथ भी किया है। आजकल के युवाओं और जो स्टूडेंट हैं उनसे आप अपना मैसेज क्या देना चाहेंगे? युवाओं से मेरी ये अपील है कि वो पढ़ाई लिखाई पूरे मन से करें, जो भी सिलेबस है उसको कायदे से पढ़ें, क्योंकि आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में यही जो क्वेश्चंस हैं, यही जो सिलेबस आपने पढ़ा है, इसी से सवाल पूछे जाते हैं और इसी को आपको बार बार पढ़ना होता है, इसी का आपको परीक्षाएं देनी होती हैं। दूसरा ये है कि युवा किसी भी तरह की ख़राब आदत से दूर रहें। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कुछ युवा नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, नशा करने लगे हैं, तो उससे दूर रहें। और युवाओं से मेरी एक अपील ये है कि अगर आप कोई खेल खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो उसको भी करते रहें।
खेल आने वाले समय में तमाम जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आनी है, उसमें अगर किसी तरह की मुझसे अगर मदद की ज़रूरत है या कोई राय मशवरा लेना है तो मैं तैयार हूँ। सर से मेरा नंबर लिया जा सकता है, मैं इस तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और मैं आपका काम देख रहा हूँ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं शुक्रिया। और इसको लगातार करते रहिए। बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि कोई अगर एक इंसान को हमारी बात समझ में आएगी तो हम समझते हैं हमारी ये मेहनत कामयाब हो जाएगी। आपका काम सर बहुत अच्छा है और मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ और लगातार आपके वीडियोस देख रहा हूँ। और हमारी यही दुआ है कि आप और ऊपर जाएं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप तरक्की करते रहे जीवन में और ऐसी मेहनत करते रहे, अपना नाम, घर का नाम और हमारे क्षेत्र का नाम और देश का नाम ऐसे ही रोशन करें। थैंक यू सर।